बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हैंड फार्मिंग में आप सबको खुश आमदीद। फ्रेंड्स, लास्ट मंथ मैंने एग्स इनक्यूबेटर में जो लगाए थे उसमें ह्यूमिडिटीज़ का प्रॉब्लम हुआ था, और क्योंकि मेरा ह्यूमिडिटी मीटर जो था वो सही नहीं था, जिसकी वजह से मेरे जो चिक्स थे वो एग के अंदर डेथ हुई थी, शेल के अंदर ही डेथ हो गई थी, और कुछ चिक्स तो सही निकल गए थे और कुछ की डिफॉर्मिंग हो गई थी, यानी कि वो सही तश्कील नहीं पाए और उनका कुछ ना कुछ इशू था। तो फ्रेंड्स, जो इनक्यूबेटर के शुरू के 18 दिन होते हैं उसमें हैन के लिए जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो 58 स्टैंडर्ड है। तो 58 मैं जो हूँ वो 58 से अराउंड 65 तक जो है वो ह्यूमिडिटी लेवल रखता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरा ह्यूमिडिटी मीटर सही काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ और काफ़ी एग्स मेरे ख़राब भी हुए, उसमें चिक्स मर भी गए, और उसके अलावा कुछ चिक्स के कुछ ना कुछ उसकी तश्कील सही नहीं हो सकी। तो बाकी जो सही थे वो तो मैंने सेल आउट कर दिए, लेकिन उसमें से कुछ चिक्स ऐसे थे जिसमें कुछ ना कुछ मसला था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। उनकी डिफॉर्मिंग का इशू था। अब ये चिक्स है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका पाँव ये मुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये पाँव जो था इसका पैदाइशी मुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, पहले ये थोड़ा सा था, अब ये ज़्यादा ये मुड़ गया है। तो ये भी ह्यूमिडिटी लेवल की वजह से इशू आया है। इस चीज़ का पाँव पैदाइशी ऐसा ही हुआ था, और अब क्योंकि वक्तन वक्तन ज़्यादा ये मुड़ गया है, बैंड हो गया है। तो ये एक चिक्स है, अब ये 1 महीने का हो गया माशाल्लाह, लेकिन यह है कि इसकी लाइफ है और ये अभी तक मेरे पास रखा हुआ है। और इसी तरह से मैं आपको एक और चिक दिखाता हूँ जो कि ह्यूमिडिटी लेवल सही होने की ना होने की वजह से उसमें भी डिफॉर्मिंग का इशू आया है। फ्रेंड्स, ये चिक्स देख सकते हैं आप, इसके पंजे जो हैं वो उंगलियां मुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये भी ह्यूमिडिटी की वजह से ये इशू आया हुआ है। ह्यूमिडिटी लेवल अगर सही नहीं होगा आपका इनक्यूबेटर में तो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, और चिक्स की डिफॉर्मिंग होती है, तश्कील सही नहीं हो पाती है, सही है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे यहाँ हैंस के एग्स के लिए ह्यूमिडिटी लेवल है वो 58 स्टैंडर्ड है, ठीक है। शुरू के 18 दिन में हमें 58 लेवल तक ह्यूमिडिटी लेवल रखना लाजमी है, ठीक है। और इसके बाद जब 18 दिन ख़त्म हो तो हमने ह्यूमिडिटी लेवल को बढ़ा देना है, और अराउंड 70 to 80 ह्यूमिडिटी 75 से 80 के करीब हमें ले जानी होती है, ताकि चिक्स जो है ना बआसानी हैच हो सकें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इशू हैं, ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा हो जाए किसी वजह से तो फिर आपके चिक्स जो हैं या तो शैल में उनकी डेथ हो जाएगी, या फिर उनमें से कुछ सही निकल सकते हैं, और कुछ जो है ना उसके अंदर उनकी डिफॉर्मिंग होगी, सही तश्कील नहीं पाएंगे, और वो उनमें कोई ना कोई माजूरी होगी। अब ये जो जिनके पाँव पंजे इस तरह के हैं ये वैसे तो किसी काम में आ नहीं सकते हैं। अब ये माशाल्लाह 1 महीने के तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक ये सही हैं, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। लेकिन ये है कि अब ये काट के खाने के ही काम आ सकते हैं, इसके अलावा तो इनका कोई और दूसरा पर्पज़ यूज़ नहीं हो सकता। ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए तो ये इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो इनको मैं घर में ही इस्तेमाल कर लूँगा। और बस इसमें यह है कि आपको ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है, तो ह्यूमिडिटी लेवल आपने सही मेंटेन रखना है अपने इनक्यूबेटर में, नहीं तो इस तरह के इश्यूज़ आएंगे। और इसके अलावा क्योंकि सर्दियां हैं, इसके अंदर वायरस के अटैक का ख़तरा भी रहता है ज़्यादातर, और इसमें आपको रानीखेत या घम्बोरो और दूसरी वायरस के ख़तरात रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके चिक्स को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के चिक्स को वायरस अटैक हो तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह होता है, और क्या मेडिसिन उसमें हमें देनी होती है, और कितने दिन तक देनी होती है, किस तरह से उसको बनाना होता है। तो वो मेडिसिन भी मैं आपको दिखाऊंगा जो इजीली यहाँ कराची के शहर में तो आसानी से अवेलेबल हैं,
और मेरे क्योंकि पिछले साल मेरे साथ यही मसला हुआ था, जो कि रानीखेत का अटैक हुआ था, तो उसमें मैंने वैक्सीन नहीं की थी, क्योंकि वैक्सीन हम नहीं करते हैं जब किसी वायरस का अटैक होता है, तो हम किसी सूरत में भी वैक्सीन नहीं देते हैं, क्योंकि उससे चिक्स जो हैं वो बजाय बचने के और जल्दी मरते हैं। तो मेरे चिक्स पिछले साल इन्हीं दिनों में, सर्दियों में, जनवरी फरवरी के अंदर जो है वो एक्सपायर हुए थे जब वायरस का अटैक हुआ था। तो फिर मैंने पे उनका ट्रीटमेंट किया था, मेडिसिन्स वगैरह दी थी, तो वो फिर जो है वो 1 हफ़्ते के अंदर सेट हो गए थे और माशाल्लाह वो हेल्दी और एक्टिव रहे। और एज अ ब्रीडर मैंने उनको यूज़ भी किया, उन्होंने एग्स भी ले किए और उनसे मैंने चिक्स भी निकाले इनक्यूबेटर से। तो फ्रेंड्स, फिर इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको इसका मेडिसिन का यूज़, ट्रीटमेंट वगैरह आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा किस तरह से बनानी है दवाई। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।